हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स पे बात करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, मेडिटेशंस एंड स्विच वर्ड्स एंड मंत्रास पर आज हम बात करेंगे कि अफर्मेशन का क्या रोल होता है। ठीक है, देखिए, जबकि कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है या अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होती है या कुछ भी चेंजिंग करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि अफर्मेशन का यूज़ करें, क्योंकि अफर्मेशन वो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम बार बार करते हैं, तो वही हम अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, वही फील करने लग जाते हैं और फिर हमें वही अट्रैक्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग बताते हैं अफर्मेशन के लिए। अफर्मेशन बहुत ही मेन होती है, बहुत ही ख़ास होती है, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव बोलोगे नहीं, आप फील भी नहीं कर पाओगे, और जब फील ही नहीं कर पाओगे तो अट्रैक्ट करना तो दूर की बात है, क्योंकि जब तक हम फील नहीं करते अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो हम होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए अफर्मेशन बताई जाती हैं कि आप अफर्मेशन का कंटिन्यू यूज़ कीजिए और आपकी अफर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अफर्मेशन से आप कुछ भी आप अगर अपने माइंड में चेंज करना चाहते हैं, माइंड मीन्स है मेरा कि अगर आप अपने माइंड की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग को चेंज करना चाहते हैं, जो किसी भी टॉपिक पर हो सकती है वो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप में ही कोई प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी, कुछ नेगेटिव बिलीव्स हमारे माइंड में बन जाते हैं जिसकी वजह से हम बहुत कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसीलिए उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए, उस प्रोग्रामिंग को हटाने के लिए हमें अफर्मेशन को यूज़ करना चाहिए। देखिए, अफर्मेशंस बोलने से क्या होता है कि जब हम अफर्मेशन बोलते हैं, और एक बार तो बोलते नहीं है कि मान लीजिए आपने कोई भी अफर्मेशन ले ली, किसी भी टॉपिक पर ले ली, वो सिर्फ आपको एक बार बोलनी है, बिल्कुल नहीं, बार बार हमें अफर्मेशन को ट्राई करना पड़ता है। अफर्मेशन बोलते 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 पहली बात तो जब हम अफर्मेशन बोलते हैं ना पहली बार में, तब क्या होता है कि हमारा माइंड वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो ये मानता ही नहीं है कि ये है, क्योंकि अफर्मेशन हमें अपोजिट करनी होती है। अपोजिट कैसे करना होता है? मान लीजिए कि हमें हमारी हेल्थ के लिए कुछ करना है, अच्छा, हम चाहते हैं हमारी हेल्थ और अच्छी हो, हमारी बॉडी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए भी हमें अगर कुछ प्रॉब्लम दिखती है कहीं, तो हम ये बोलते हैं ना कि अरे ये ऐसा है वैसा है। इसी के अपोजिट हमें अफर्मेशन बनानी पड़ती है कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, आई एम सो मच ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। तो ये जो अफर्मेशन होती है, आप खुद को अगर जैसे शीशे के सामने लेके जाएंगे और देखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा लगेगा कि यार ये कमी है, ऐसा होना था, ऐसा भी होना था। तो वो क्या होता है ना कि वो हमारे माइंड में प्रोग्राम हो चुका होता है कि हाँ ये कमी है मुझ में। ठीक है, तो जब वो अफर्मेशन हम बोलते हैं ना, तो हमारा माइंड इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता उसको, बल्कि वो हमें बताने लगता है कि नहीं ये गलत है। और एक्चुअली वो होता ही है कि जो हमें पता है ना कि हम क्या हैं और किस चीज़ की हमें कमी है, तो हमें क्या और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है ना कि एफर्मेशन के थ्रू हम अपने माइंड को मना लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, एक दो बार बोलते हैं, वो नहीं मानता, वो आपको बोलेगा कि नहीं है, ये तो झूठ है, कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अपने माइंड को बार बार उस अफर्मेशन के थ्रू मनाना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है कि नहीं यही सच है, यही मेरा सच है, यही है, यही है, यही है। तब फिर धीरे धीरे भी, और हमारा माइंड मानता कब है? वो तब मानता है जब हम उस चीज़ को, उस फीलिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई अफर्मेशन बोली है और अगर आप उसको फील नहीं कर रहे हैं और उसके साथ हैप्पी नहीं हैं, आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं उस अफर्मेशन को, तब तक वो वर्क नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आप फील ही नहीं कर रहे हो उसे। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपनी अफर्मेशन को जब तक आप फील नहीं करोगे, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी कुछ भी आपको। इसलिए अट्रैक्ट करने के लिए फ़ील करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप फील करना चालू करेंगे, जिस किसी भी एरिया में, जिस किसी भी टॉपिक पर आपको आपकी अफर्मेशन बनानी हो, आप बनाएं, लेकिन उसको बोलते टाइम उसको फ़ील करना ज़रूरी है। पहली बार में क्या होता है कि नहीं होता है इतना फ़ील, हमने बोल लिया, ठीक है, आप 11 बार बोलिए इसको। जो भी आपकी अफर्मेशन आप बनाओगे जिस किसी भी टॉपिक पर, वो अफर्मेशन आप 11 बार बोलेंगे। एक बार आपका माइंड नहीं मानेगा, कोई बात नहीं है, आप दूसरी बार बोलेंगे, तीसरी बार बोलेंगे, चौथी बार बोलेंगे, पांचवी बार बोलेंगे, और फिर आपका माइंड
वो ये देखेगा, अगर आप उसके साथ फ़ील कर रहे हो, उसे एन्जॉय कर रहे हो, तब वो मानेगा कि हाँ, ये मतलब फ़ील भी कर रहा है, एन्जॉय भी कर रही है, तो ये है इसके पास में, ठीक है। और जब ये है इसके पास में, तो बस वो क्या कर लेता है, वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, तो वही वो हमारे सामने ला के रखेगा, वही वो हमें देगा। ये उसका काम है, ये वो कैसे भी करेगा, वो करेगा आपके लिए, ठीक है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। अगर इसमें कोई बात पहुंच जाती है तो वो 100% मैनिफेस्ट होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मैनिफेस्ट ना हो, ठीक है। चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी, रिलेशनशिप्स है, हेल्थ है, जॉब है, करियर है, फैमिली में कुछ भी है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको अफर्मेशन बना लेनी है। अफर्मेशन बनाने के बाद में उसको पॉजिटिवली आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अफर्मेशन को बोलते हैं, कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो वो वर्क करने लगती है। आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगता है, और जैसे ही माइंड एक्सेप्ट करने लगता है, वो आपको अट्रैक्ट भी करने लगेगा वही चीज़ों को, ठीक है। अफर्मेशंस बनाने कैसे हैं? देखिए, अफर्मेशंस को आप बनाने के लिए आपको याद रखना है कि आपके वर्ड जो है ना, उसमें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी रिलेशनशिप से जो ख़राब हो गया है, आई मीन बहुत हो जाती है ना सिचुएशन, कंडीशन कभी कभी बहुत ही बिगड़ जाती है, तो उसको आप उनको बोलना नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप कि मेरा रिलेशनशिप्स बहुत ही, आई मीन ख़राब था, अच्छा हो गया है, ऐसे नहीं। इसमें आपने ख़राब भी डाल दिया और अच्छा भी डाल दिया, तो वो क्या होगा, नेगेटिव जो होती है ना, नेगेटिविटी, उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो इसीलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अफर्मेशन में पॉजिटिविटी को रखना है। अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हो, या कोई बीमारी है, आप सोच रहे हो मैं उसके लिए अफर्मेशन करूँ कि ये ठीक हो जाए, तो इसके लिए आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरी बीमारी ठीक हो गई है, इसमें आपने बीमारी डाल दी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसकी जगह कम्प्लीटली खाली ये बोलना है कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, बस हो गया। एक अफर्मेशन है ये, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग आप काफ़ी सारे अफर्मेशंस भी बना सकते हो। वैसे ज़्यादा अफर्मेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक अफर्मेशन भी आपने परफेक्ट बना ली है ना, और उसको आप कंटिन्यू बोलेंगे, तो वो आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगी। लेकिन अगर आप 40 अफर्मेशन बना लेंगे, 10-20 अफर्मेशन बना लेंगे, और फिर उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे ना, तो हो सकता है कभी कभी माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है। इसीलिए अगर आप एक अफर्मेशन भी बनाएं, लेकिन बेस्ट आपकी अफर्मेशन एकदम बेस्ट होनी चाहिए, उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे इंजॉय कर सको, ठीक है। अफर्मेशन बिल्कुल ही अपोजिट नहीं बना लेनी है कि आप ही फील नहीं कर पा रहे हो, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो माइंड क्या मानेगा, वो तो वैसे भी नहीं मानता है, और फिर नहीं मानेगा, ठीक है। मतलब मानता है, लेकिन उसको मनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जो भी आपकी अफर्मेशन आप बनाएंगे, उसको इतना इजी तरीके से आप बनाना कि आप उसे एक्सेप्ट कर सको, ठीक है। एकदम से कूदना नहीं है, जंप नहीं मारनी, आराम से थोड़ा थोड़ा आपने किया। अगर आपको लगा कि हाँ ठीक है, अभी मुझे फ़ील होना शुरू हुआ है, तो आप सेकेंड अफर्मेशन बना लीजिए, फिर थर्ड अफर्मेशन बना लीजिए। जब तक आप 10 अफर्मेशन तक पहुँचेंगे, आप देखोगे काफ़ी हद तक तो आप अट्रैक्ट ही कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये होती हैं अफर्मेशंस, और अफर्मेशन का काम ये होता है कि वो किसी भी चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो ईज़िली आपको अट्रैक्ट करवाएगी। अफर्मेशंस हमारी, इतना याद रखना चाहिए हमें कि अफर्मेशंस हमारी हमेशा पॉजिटिव हो। आप मिक्स मत करिए, मतलब बहुत से लोग ऐसे मत करना कि अगर आपने रिलेशनशिप के लिए बनाई, फिर हेल्थ के लिए बनाई, फिर करियर के लिए बनाई, फिर जॉब के लिए बना ली, फिर आपने फैमिली के लिए बना ली, और सारा उसी में इकट्ठा कर दिया। नहीं, अगर आप अफर्मेशन दे रहे हो तो एक ही चीज़ के लिए दो। फिर अगर आप उसको एक ही चीज़ के लिए, आपने मान लीजिए बना लिया अफर्मेशन, अब अफर्मेशन को आप एक एक करके यूज़ कर सकते हो। ऐसे नहीं कर सकते आपने एक साथ में एक ही नोट पेपर पे आपने सारी अफर्मेशन नोट कर ली है और फिर आप बोल रहे हो, तो इतना भी नहीं
बड़बड़ाना है, मतलब आराम से आप एक अफ़र्मेशन का यूज़ करें। फिर जब वो अफ़र्मेशन आपकी मैनिफेस्ट होने लग जाए, आपके माइंड में प्रोग्राम होने लग जाए, फिर आप थोड़ा सा गैप दे के, 1 हफ़्ते का, 5 दिन का गैप दे के आप दूसरी अफ़र्मेशन पे काम कर सकते हो। ठीक है? और अफ़र्मेशंस देखिए क्या होती है, इनको फ़ील करके अगर बोला जाए ना तो ये मिरेकल करती हैं। इतनी कमाल की होती हैं अफ़र्मेशंस। इसलिए अफ़र्मेशंस का बहुत ध्यान रख के अफ़र्मेशन को बनाएं और अफ़र्मेशन को यूज़ करें अपनी लाइफ में। अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, खुद में भी कुछ चेंज करना चाहते हैं या चाहती हैं, तब भी आप अफ़र्मेशंस को बहुत ही सोच समझ कर बनाएंगे। ठीक है? अफ़र्मेशंस बनाएंगे कैसे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी फ़िलहाल में मैं इतना ही बता रही हूँ कि अफ़र्मेशन का काम क्या होता है। ठीक है? और इसको अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप अफ़र्मेशन अप्लाई नहीं करते हो तो क्या होता है ना कि हमारा माइंड ही प्रोग्राम नहीं हो पाता। हमारे माइंड में ओल्ड बिलीफ जो होते हैं वही काम कर रहे होते हैं और वही हमें अट्रैक्ट करवा रहे होते हैं। इसीलिए अफ़र्मेशंस बनाए जाते हैं ताकि उन ओल्ड बिलीफ्स को तोड़ा जाए और आप एक न्यू बिलीफ को वहाँ पे डेवलप कर सकें। ठीक है? तो ये होती हैं अफ़र्मेशंस। अफ़र्मेशंस का यूज़ लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में क्या होता है ना कि हम लोग माइंड को प्रोग्राम करने का काम करते हैं, हम लोग पॉजिटिव रहने का काम करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अफ़र्मेशंस यही काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अफ़र्मेशन जब स्टेज क्रॉस हो जाती है ना हमारी, तो उसके बाद में विजुअलाइजेशन, मेडिटेशंस और भी तरह की टेक्निक्स होती हैं, वो मैं आपके साथ में आगे डिस्कस करूँगी। लेकिन फ़िलहाल में आप ये जान लीजिए कि अफ़र्मेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, कुछ भी, तो आपको अफ़र्मेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए अफ़र्मेशंस आपके लिए बना लीजिए, जो किसी भी टॉपिक पर है। मैं बाद में शेयर कर दूँगी कि अफ़र्मेशंस आपको कैसे बनाने हैं। लेकिन अफ़र्मेशंस का काम ऐसे ही होता है, अगर आप पॉजिटिव हो, हैप्पी हो और फ़ील कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो उस अफ़र्मेशन को। मान लीजिए आपने बोला कि मेरी लाइफ बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक है? अब मेरी लाइफ बेस्ट है तो फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम आती भी है आप में सामने, तो आपको ये नहीं बोलना है कि अरे यार प्रॉब्लम है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। माइंड बोलेगा अभी तुम बोल रहे थे बेस्ट है, अभी बोल रहे हो गड़बड़ है, तो क्या है? ठीक है? इसीलिए अगर बेस्ट है, अगर आपने बोल दिया कि बेस्ट है, तो फिर उस बेस्ट पर ही टिके रहो। बेस्ट है, मेरी लाइफ बेस्ट है, मतलब बेस्ट है, हो गई बात ख़त्म। फिर जब कुछ टाइम तक आप इसको कंटिन्यू बोलोगे, तो बेस्ट आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे। ठीक है? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुकी होगी। ठीक है? तो इस तरीके से अफ़र्मेशन वर्क करती हैं, और अफ़र्मेशंस को बिलीव के साथ, फीलिंग के साथ अगर हम बोलते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, जिसके थ्रू हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। और कोई भी अगर, हाँ, हमारे काफ़ी सारे सपने भी पूरे हो जाते हैं अफ़र्मेशंस के थ्रू। तो अफ़र्मेशंस को ऐसे यूज़ करना है, बहुत प्यार से, बहुत ट्रस्ट के साथ में। इम्पॉर्टेंट तो ट्रस्ट ही होता है। अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे और फिर बोलेंगे कि चलो ठीक है, बुरा बुरा बोलते हैं, अच्छा बोल के देख लेते हैं क्या बुरा, तब भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना वहाँ पे। फिर क्या होता है ना कि हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी की जो मात्रा है ना वो ज़्यादा होती है और पॉजिटिव कम होता है, तो वो ज़्यादा हावी तो वही होगा ना जो ज़्यादा होगा। इसीलिए बोलते हैं कि अफ़र्मेशंस को बनाएं और उन्हें बोलें तो बिल्कुल बिलीव के साथ, खुश होके और फील करके बोलें, ताकि वो बढ़ सके। देखिए ये खाली वर्ड हैं, ओनली वर्ड। अगर आप इन ट्रस्ट करोगे, फीलिंग डालोगे, तो इनमें जान फूँकने का काम हो जाएगा। और फिर जब जान हो जाएगी ना इनके अंदर, तो ये कमाल ही कर देंगे ना, मिरेकल में जान आ जाएगी, क्या कमाल नहीं हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं अफ़र्मेशन को फ़ील करें। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं डिस्कस करूंगी कि अफ़र्मेशंस कैसे बनाने चाहिए और क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है? जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।